चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड फर्स्ट 2020 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में रखमाबाई जो केस है 1884 में आया था, वो किससे संबंधित था, किन मुद्दों पे वो केंद्रित था? फर्स्ट, वुमेन्स राइट इन द एजुकेशन। सेकंड, एज ऑफ। थर्ड, द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। और ये थोड़ा सा हटके बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। 2017 में गूगल ने डूडल निकाला था रकमाबाई को ऑनर करने के लिए। एंड रकमाबाई क्या है कि वो इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मानी जाती है। ठीक है? जब सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स आए थे, जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही खराब थी इंडिया में। एंड उनके एजुकेशन के जो कहीं ना कहीं सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन या जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने उठाया था उनके एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉड वुमेन एम्पावरमेंट एजेंडा। ठीक है? उसमें हमें दिखेगा कि फिर बंगाल में एक हमारी महिला है कादम्बिनी गांगुली, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन या ग्रेजुएट, पहली जो भारतीय महिला जो ग्रेजुएट हुई थी, या जिनको बेसिकली कहीं ना कहीं स्नातक उपाधि मिलने वाली वो महिला थी कादम्बिनी गांगुली। एंड वो कोई प्लेन ग्रेजुएट नहीं थी, वॉज अ डॉक्टर, वॉज डेफिनेटली अ डॉक्टर। बट वो इंडिया की डेफिनेटली पहली डॉक्टर भी है कादम्बिनी गांगुली, पर वो पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। वो पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। जब पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है इंडिया में दो महाराष्ट्र से महिला आती है। एक है रकमाबाई राउत, के बारे में पूछा है, उनका सरनेम है राउत। एंड दूसरी है आनंदीबाई जोशी। जो महिला है उनका नाम था आनंदीबाई जोशी। तो ये इंडिया की पहली और दूसरी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स मानी जाती है। तो ये रकमाबाई जो है, के बारे में ये केस आया था। इनका चाइल्ड मैरिज हुआ था कहीं ना कहीं। जब बात आई थी, इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज हुआ था तो वहाँ पे हस्बैंड के साथ रहने से मना किया था। जो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं बोथ फॉर हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, सेक्सुअल जो आपका अधिकार होता है कहीं ना कहीं एज अ पार्ट ऑफ मैरिज, पार्ट होता ही है। में रकमाबाई ने आवाज़ उठाई थी और अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना किया था, या उनके साथ कोई भी संबंध रखने से मना किया था। एंड वॉज स्टिल लाइक इन टीनेज। एंड कहीं ना कहीं रकमाबाई जो थी वो अच्छे फैमिली से थी, तो उनके पेरेंट्स ने उनके एजुकेशन के ऊपर किया था। और रकमाबाई डेफिनेटली वांटेड टू बी अ डॉक्टर। और उसी के साथ साथ तो हस्बैंड ने क्या किया कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए थे। और हस्बैंड उनसे बहुत उम्र में ज़्यादा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। रकमाबाई वाज टीनेज गर्ल। हस्बैंड बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन दिया था दैट इट्स अ वेरी लीगल मैरिज। डेफिनेटली रकमाबाई हैज़ टू स्टे, हैज़ टू लिव विद हस्बैंड, हस्बैंड के साथ उनको रहना पड़ेगा, अदरवाइज 6 मंथ्स की जेल भी हो सकती है रकमाबाई को। और रकमाबाई ने 6 महीने जेल में जाना पसंद करेंगी तो बोल दिया था। ही वॉज रेडी टू फेस द पनिशमेंट। तो फिर बात पहुंच गई थी आपकी ब्रिटिश क्राउन की पास। बात कहाँ पहुंच गई थी, कहाँ तक पहुंच गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई थी। एंड उस समय क्वीन विक्टोरिया वॉज अ क्राउन। एंड की जो क्वीन थी विक्टोरिया, शी वॉज अ क्राउन। तो उन्होंने इंटरवेन किया एंड बॉम्बे हाई कोर्ट को बेसिकली फटकार लगा दी थी। तो इंटरवेन किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगा दी थी। एंड फैसला ओवरटर्न हो गया था। फिर रकमाबाई वॉज कॉल्ड टू इंग्लैंड। क्वीन ने खुद रकमाबाई को इंग्लैंड में बुला दिया था। एंड क्वीन इंश्योर्ड ही बिकम्स अ डॉक्टर। क्वीन ने इंश्योर किया कि वो डॉक्टर बनेगी, और उनका सारा पढ़ाई वगैरह क्वीन ने वहाँ पे इंश्योर किया था। दैट्स वाई रकमाबाई बिकम द डॉक्टर एंड शी बिकम द प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑफ इंडिया। फिर आके उन्होंने का जो मेन करियर स्पेंड किया था वो आज के महाराष्ट्र में नहीं किया था,
हालांकि वो आज के महाराष्ट्र से थी। उस समय बॉम्बे जो प्रोविंस था, महाराष्ट्र और गुजरात आते थे, तो उन्होंने पूरा अपना करियर गुजरात में स्पेंड किया था, राजकोट में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड फिर हम देखेंगे कि इन ओल्ड एज शी रिटर्न टू कैन से हर होम। ओल्ड एज में वापस वो अपने घर आई थी। मुंबई के पास कल्याण नाम की जगह है, मुंबई का जो सबर्ब है कल्याण, वहाँ पे वो उनका ओरिजिन था, तो वहाँ पे वो वापस आई थी। तो सारी कहानी है ना। क्या है यहाँ पे जो रकमाबाई का केस आया था, में महिलाओं के एजुकेशन के राइट्स के मामले में नहीं था। वॉज नॉट अबाउट द एजुकेशन राइट्स ऑफ, वॉज अबाउट द एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट। और इसी बात को लेकर बाद में बहराम जी मलबारी, जो फेमस पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे असेंबली में, जो बाद में जाके एज ऑफ कंसेंट एक्ट बन गया था। कहीं ना कहीं क्या है, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी कंसेंट ऑफ मैरिज होता है। तो ये बट्स बाद में किए गए आफ्टर रकमाबाई इशू। तो 2 and 3 एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स, ये चीज़ आपका इस केस में आता है, रकमाबाई केस। रकमाबाई ने कोई भी कॉन्जुगल रिलेशंस मेंटेन करने में या सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए मना किया था। डिस्पाइट फैक्ट शी वाज अ न्यूली मैरिड वाइफ। ये हस्बैंड कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने बोला था कि कहीं ना कहीं रकमाबाई कैनॉट डिनाई, या रकमाबाई कैनॉट बेसिकली जस्ट से नो और अपोज द ऑफ राइट्स द पार्ट ऑफ मैरिज। ये सारा इशू हुआ था। तो 2 and 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं अनलेस एंड अनटिल करंट के मामले में जब तक हम प्रॉपरली फोकस नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जाएगा, ये स्टैंडर्ड सोर्स नहीं मिल सकता। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 2 and 3 ध्यान में रखिए, ठीक है। तो दिस इज अ केस। और दूसरा थोड़ा सा हिंट यहाँ पे कैसे मिलेगा, अगर 1884 की बात है, भले ही हमें रकमाबाई ज़्यादा पता नहीं होगा, बट अगर आप लेट 1884 मतलब लेट 19th सेंचुरी, जहाँ पे लगभग कांग्रेस का फॉर्मेशन अभी आ रहा था, ये टाइम ऐसा था कि जहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आके 50-60 साल हो चुके थे। ये टाइम ऐसा था कि जहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आके क्या है 50-60 साल हो चुके थे, और उस वजह से यहाँ पे वुमेंस एजुकेशन एजेंडा वो कंटिन्यू चल ही रहा था। बट वुमेंस एजुकेशन एजेंडा से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो एज ऑफ कंसेंट एंड चाइल्ड मैरिज का इशू है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में सती एंड विडोरी मैरिज का इशू चल रहा था, एंड सेकंड हाफ में चाइल्ड मैरिज एंड एज ऑफ कंसेंट, ये इश्यूज ज़्यादा मेजर थे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड एज अ अंडर करंट द वुमेंस एजुकेशन वाज देयर। ये अगर ओवरऑल आइडिया है कि किस हिसाब से रिफॉर्म्स जा रहे थे, उससे भी थोड़ा सा क्ल्यू लेके आंसर को करेक्टली मार्क कर सकते। आंसर 2 और 3 हमारा आता है, सबसे हमें तो सॉल्व करते जाना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत होने का कोई चांस नहीं है। सत्य शोधक समाज तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन जो आए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, सबके लिए वो एक क्वेश्चन पूछा गया था अनटचेबिलिटी के मामले में भी मैंने डिस्कस किया था। जो महाराष्ट्र के फेमस सोशल रिफॉर्मर थे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने यह सत्यशोधक समाज स्टैब्लिश किया था। और अगर आप ऑप्शंस देखते हो, सत्य शोधक समाज, और ऑप्शन के साथ मिलाने की कोशिश करते हो, सिर्फ नाम के बेसिस पे, अगर हमने पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है हमको, सिर्फ नाम के बेसिस पे भी मिलाने की कोशिश करोगे, सत्य शोधक समाज बिहार के ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए कोई एक मूवमेंट ही, ऐसा भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता नहीं है। क्योंकि हमने ट्राइबल रिवॉर्ड्स भी पढ़े हैं, हमने पीजेंट रिवॉर्ड्स भी पढ़े हैं। साथ ही साथ जब पीजेंट रिवॉर्ड्स की बात आती है तो गांधी जी की एंट्री होती है, और चंपारण वगैरह हम सबको पता है। बिहार में ऐसी कोई भी ट्राइबल या पीजेंट मूवमेंट नहीं है कि जिसके लिए या जिसके बाद सत्य शोधक समाज नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, ताकि ट्राइबल्स को अपलिफ्ट किया जाए, उनको बेसिकली उनकी उन्नति के लिए या उनके उन्नयन के लिए काम किया जाए। तो इस ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं।
फिर जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। अभी एक चीज हमें ध्यान में रखना है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट जब हम मॉडर्न इंडिया में देखते हैं तो 99% ये बात कहाँ पे आती है, साउथ इंडिया में आती है। 99% टेम्पल एंट्री कहाँ पे आती है, साउथ इंडिया में आती है। और थोड़ी बहुत जो टेम्पल एंट्री की मूवमेंट्स हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद उसको लीड कर रहे थे। महाराष्ट्र में कुछ टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स देखी गई थी और उसको खास करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैरी किया था। ठीक है, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसके लिए होती है, डेफिनेटली जो वल्नरेबल एंड जो ऑपरेस एंड सप्रेस सेक्शंस है सोसाइटी के, उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ था उसको करेक्ट करने के लिए वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आई थी, कि उनको भी टेम्पल में आने का अधिकार है, भगवान के सामने उनको भी भक्ति और अपने होमेज पे करने का, वर्शिप करने का अधिकार है, ये सबके लिए थी। तो गुजरात में हमें दिखता नहीं है कि भाई टेम्पल एंट्री मूवमेंट इतनी प्रोमिनेंट थी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस बात को अभी हम कहीं ना कहीं आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तीसरा है एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड चौथा है पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। फिर से मैंने बताया पीजेंट मूवमेंट कहीं भी लो, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, यूपी, भारत के किसी भी हिस्से में ट्राइबल या पीजेंट मूवमेंट हम लेंगे, उसके लिए सत्यशोधक समाज हमें यह नाम कभी दिखता नहीं है। और नाम जो है, जैसे हम बोलते हैं कि नाम से काम थोड़ा पता चलता है और काम से भी नाम पता चलता है, दोनों में रिलेशन रहता है। नाम से भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि भाई उसका कनेक्शन कोई पीजेंट मूवमेंट से हो सकता है। उसका कनेक्शन कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां से हमें लगेगा कि ये पीजेंट मूवमेंट हो सकती है, और वो भी खास करके पंजाब में। जाहिर सी बात है, तो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या है, एंटी कास्ट महाराष्ट्र। यहाँ पे आंसर क्या है, एंटी कास्ट महाराष्ट्र। इस नाम से कैसे पता चलेगा कि ये कास्ट मूवमेंट ही? सत्यशोधक समाज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगता है, स्पिरिचुअल लगता है, कहीं ना कहीं भगवान की खोज, सत्य की खोज, ठीक है, ये सारा चीज आपको। पॉइंट ये है क्या है, शोधक वर्ड अगर आप लेते हो, समाज वर्ड हिंदी में भी आता है और मराठी में भी आता है। शोधक अगर ये वर्ड अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये मराठी में आने वाला वर्ड है, वर्ड से भी थोड़ा सा आपको तो यहाँ पे सत्य शोधक का फोकस कहाँ पे है, जो कास्ट इनजस्टिस हुआ था उसके रूट्स जानना, और जिस हिसाब से उस कास्ट इनजस्टिस को जस्टिफाई किया जाता था उस समय, वो बातें कितनी झूठी है। एंड ये जो कास्ट इनइक्वलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके रूट्स में जाके रियल ट्रूथ वी हैव टू ब्रिंग आउट बिफोर द सोसाइटी एज सच, ये जो फोकस था। और कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल सेक्शन है की रियल स्ट्रेंथ, जो रियल पावर है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं उजागर करके उनको बढ़ाना और उनको एम्पावर करने में या सक्षम करने में मदद करना, सारी ये सारा फोकस था सत्यशोधक समाज। कॉन्टेक्स्ट में क्या जगह आपका होगा, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है।